अल्लाह के फजलो करम से साल 2021 में भी हज ऑपरेशन खैर आफियत अपने तकमील तक पहुंच चुका है और ये भी अल्लाह का मौजज़ा ही है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोविड का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। यही वजह है कि खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर सऊदी अरब ने कामयाब हज सीजन के बाद 10 अगस्त से गैर मुल्की आज़मीन के लिए भी उम्रा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उम्रा वीजा हासिल करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया गया है और ये कुछ इस तरह प्लान किया जाएगा कि एक ही वक्त में मस्जिदुल हराम में 10,000 से ज्यादा लोग जमा ना हो सकें। लेकिन बहरहाल मुसलमान आलम के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अपनी आंखों से बैतुल्लाह का दीदार कर सकेंगे, मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकेंगे। अब चूंकि ख़वातीन हज़रात हमारे मुल्क पाकिस्तान से मोतमरीन और हुज्जाज की ज्यादा बड़ी तादाद देहात से ताल्लुक रखती है, तो बाज़ औक़ात ये अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आते हैं कि जब ड्रग माफिया और इंसानी स्मगलिंग वाले इन सादा लो मुसलमानों को अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। चुनाचे हमने अपना ये फरीजा जाना कि आप तक कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसी तनबीहात और अहकामात पहुंचा दिए जाएं कि जिन पर अमल करके आप इन माफियाज के हाथों महफूज रह सकते हैं। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। दोस्तों, यकीनन आपके इल्म में होगा कि सऊदी अरब में मनशियात के हवाले से बहुत सख्त कवानीन हैं और इसकी स्मगलिंग की सजा मौत है। अभी माजी करीब ही में जुर्म साबित होने पर एक पाकिस्तानी मियाँ बीवी का सर भी कलम किया गया था। जब पाकिस्तानी मियाँ बीवी का सऊदी अरब में मनशियात स्मगलिंग के जुर्म पर सर कलम कर दिया गया था तो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बहस का आगाज हो गया था कि क्या सिर्फ ड्रग्स का इल्जाम लगने पर किसी का सर कलम कर देना थोड़ी सख्त सजा नहीं है। और इसके साथ साथ पीटीआई हुकूमत के कुछ मुखालिफिन इमरान खान पर भी तनकीद करते नजर आए कि जब सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया जाए। और अब उन लोगों का कहना यह है कि इमरान खान की इस दरखास्त को सऊदी हुकूमत ने ये वैल्यू दी है कि पिछले माह पाकिस्तानी जोड़े का सर कलम कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के हामियों का कहना यह था कि वजीर आज़म ने उन पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ने की दरखास्त की थी जो सऊदी अरब में मामूली जराइम करने पर कैद की सजा भुगत रहे हैं और उनकी इस दरखास्त का सऊदी वली अहद ने फौरी जवाब देते हुए सैकड़ों पाकिस्तानियों को रिहा भी किया था। और जहां तक बात है इस पाकिस्तानी जोड़े की, तो इन पर मनशियात की स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो चुका था और इसी बिना पर सऊदी महकमा इंसाफ ने इनका सर कलम करने का हुक्म जारी किया था। इस पर भी बहुत से लोगों का कहना यह था कि मनशियात की स्मगलिंग पर भी ये सजा निहायत सख्त है, बल्कि बेहतर होता कि इन पाकिस्तानी मियाँ बीवी को सिर्फ कैद की सजा सुनाई जाती। और बहुत से लोग ये दलील रखते हैं कि चूंकि सऊदी अरब में शरई लॉज नाफिज हैं और ये सजाएं इस्लाम की रोशनी ही में तजवीज़ की गई हैं और ये उनके लोकल लॉज हैं जिनका एहतराम हर उम्रे और हज पर जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायर को और मुलाजमत की गर्ज से जाने वाले हर पाकिस्तानी को करना चाहिए। बहरहाल ये फैसला हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या सऊदी अरब में तजवीज़ करदा ये सजाएं दुरुस्त हैं या गलत हैं। क्या सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर इस्लामी कवानीन नाफिज हैं और मनशियात की स्मगलिंग पर जो सर कलम कर दिया जाता है उस पर उन्हें कोई सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी मियाँ बीवी जिनके सर कलम किए गए उनके नाम बिल तरतीब मोहम्मद मुस्तफ़ा और फातमी एजाज थे और इन दोनों को हेरोइन स्मगलिंग के दौरान हिरासत में लिया गया था और सऊदी अरब की अदालत में बाकायदा मुकदमा चलाया गया जहां इनको सफाई का मौका पेश किया गया, मगर ये अपनी मासूमियत साबित करने में नाकाम रहे। सऊदी अरब की अदालत में हेरोइन स्मगलिंग के जुर्म में दोनों मियाँ बीवी को सजाए मौत हुई थी और इस सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। ताहम अदालत उज़्मा ने भी ये सजा बरकरार रखी और बाद रॉयल ऑर्डर के बाद दोनों मियाँ बीवी को जद्दा में सजाए मौत दे दी गई। अब दोस्तों, अगरचे ये खबर पुरानी है मगर इसको हम आज इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अक्सरियत देहातों से और सादा लो मुसलमानों की होती है और इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका जिंदगी में पहला इंटरनेशनल टूर होता है। चुनाचे वो कवानीन से यकसर नावाकिफ होते हैं और एजेंट हजरात यही उनकी सादा लोही का फायदा उठाते हैं और ड्रग माफिया उनके हाथों मनशियात स्मगल करवाने की कोशिश करती है। चुनाचे टीम ने अपना ये फर्ज जाना कि हम आप तक ये खबर जरूर पहुंचाएं
पहुंचाएं और आपको विजिलेंट किया जाए कि आप मोहतात रहिए। अगर आप या आपका कोई अजीज सऊदी अरब जा रहा है तो आप इस माफिया से होशियार और चौकन्ने रहिए और हरगिज किसी अजनबी का सामान वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी न कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अनजाने में आपके जरिए कोई गैर कानूनी चीज वहां पर स्मगल की जा रही हो। और आपको बता दें कि सऊदी अरब में इसकी जरा बराबर माफी नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब के कवानीन इस मामले में इस कदर सख्त हैं कि डेथ पेनल्टी की शरह दुनिया भर में सऊदी अरब में सबसे ज्यादा है, जहां पर चोरी पर हाथ काटा जाता है जबकि कत्ल, रेप और स्मगलिंग पर सजाए मौत सुनाई जाती है। और बाज इंसानी हकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मुजरिम को वकील तक की सहूलत फ्राहम नहीं की जाती और यकतरफा ट्रायल के बाद उन्हें सजा सुना दी जाती है। दुनिया भर से इंसानी हकूक की तंजीमें इस बात पर शोर तो मचाती हैं, मगर सऊदी महकमा इंसाफ हमेशा इस बात का अदा करता है कि सऊदी अरब के अदालती निजाम में कोई भी खामी या सुकम मौजूद नहीं है। चुनाचे इस बार भी जब पाकिस्तानी मियाँ बीवी पर मनशियात की स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो गया और उनका सर कलम कर दिया गया, तो जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान JPP ने सऊदी अदालत के इस फैसले पर एहतजाज किया और कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में ये पहली बार हुआ है कि किसी खातून पाकिस्तानी को सजा सुनाई गई है। JPP के मुताबिक इस हकीकत के बरक्स के दोनों ममालिक कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर भी मियाँ बीवी के सर कलम कर दिए गए। उनके मुताबिक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट वाले मामूली उजरत पर रोजगार कमाने वालों को झांसा देकर उनके जरिए स्मगलिंग करवाते हैं, मगर सऊदी हुकूमत उस माफिया के पीछे जाने की बजाय मासूम लोगों और बेगुनाह लोगों को सजा सुना देती है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने इल्जाम आयद किया कि वफाकी हुकूमत भी अपने मुकदमात में शहरियों को तन्हा छोड़ देती है और उनके मुकदमात की सऊदी अरब में पैरवी नहीं की जाती, जबकि वजीर आजम ने साफ साफ सफारतकारों को यह हुक्म दिया हुआ है कि तमाम सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल में लाते हुए सऊदी हुकूमत को पाकिस्तानियों के सर कलम करने से रोका जाए। JPP ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के नाम अपने पैगाम में ये भी कहा कि वो सऊदी अरब में इन इल्जामात पर कैद और सजाए मौत का इंतजार करने वाले पाकिस्तानियों को मुकम्मल कानूनी मदद फराहम करें और उनकी जिंदगियां बचाएं। दोस्तों, इस मामले पर हम आपसे राय लेना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि इस पूरे मामले में असल कसूरवार कौन नजर आता है? क्या कसूरवार पाकिस्तानी हुकूमत है जो बर वक्त अपने शहरियों को कानूनी मदद फराहम नहीं कर पाती, या आपको ज्यादा कसूर सऊदी हुकूमत का नजर आता है जो ऐसे जराइम पर इतनी सख्त सजाएं देती है, या असल कसूरवार वो माफिया है जो इन सादा लोगों के जरिए स्मगलिंग करवाता है, या वो लोग कि जो इस कदर लाइल्म और कवानीन से नावाकिफ होते हैं और इतने केयरलेस होते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके जरिए सामान के नाम पर कैसी गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग करवाई जा रही है। आपकी राय का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। तो अगर अदादो शुमार पर निगाह दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में सऊदी हुकूमत मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में तकरीबन 500 अफराद का सर कलम कर चुकी है, जिनमें 65 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। और इस वक्त भी तकरीबन 1500 के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में मनशियात स्मगलिंग के केस में कैद हैं और अपनी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। चुनाचे वो तमाम पाकिस्तानी जो रोजगार के सिलसिले में, उम्रा या हज के सिलसिले में सऊदी अरब का रुख करते हैं, तो वो जाने से पहले ये डबल चेक कर लिया करें कि उनके जरिए उनका एजेंट मनशियात या किसी और गैर कानूनी चीज की स्मगलिंग तो नहीं करवा रहा है। यही आज की वीडियो का मकसद था। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये काविश पसंद आई होगी। इसे एक सदका जारिया समझकर लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें।